तारीख गवाह है कि जब भी ये लोग इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए निकले, तभी इन्होंने दूसरे लोगों की जानें ली और दूसरे लोगों को अपनी जानों और इमलाक का नजराना पेश करना पड़ा इनकी कुर्बानी की खातिर। जड़ावाला का इंसिडेंट हो गया, नताइज आपके सामने हैं। इसके बाद जितने भी लोग हैं जो इंसिडेंट के अंदर शामिल थे, सबको बुला लो और फर्दन फर्दन इनका इंटरव्यू कर लो, इनसे पूछ लो कि इस्लाम कितना खतरे के अंदर है और मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। तो ये आपको बता देंगे कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कैसे हो रही है, और उसके साथ साथ ये भी आपको बता देंगे कि फ़लस्तीन के अंदर और लीबिया के अंदर मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। और ये पूरी की पूरी तहरीक आपको बता देंगे, पूरी की पूरी मूवमेंट बता देंगे, हिस्ट्री बता देंगे। लेकिन जब इनसे अपने मुल्क के अंदर पूछा जाएगा कि आप माइनॉरिटी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये खामोश होंगे। और इसके बाद जो इनके पास आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि हमारे पास तो राइट है, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें रिलीजियस कन्विक्शन मिली हुई है और रियासत भी हमें अलाउ करती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई भी पूछेगा नहीं। सो ये इनकी डीलिंग है अपनी माइनॉरिटी के साथ। अब जो डिटेल स्टोरी है जड़ावाला की वो ये है कि 2 से 3 जो क्रिश्चियन नौजवान हैं उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ को वायलेट किया। अब एक नैरेटिव कहता है कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की और दूसरा नैरेटिव कहता है कि उन्होंने एक पम्फलेट छापा और इतने बेवकूफ़ है कि उन्होंने अपने उस पम्फलेट पे अपनी तस्वीरें भी छाप दी और उस पम्फलेट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा मटेरियल ऐड किया जो ब्लास्फेमी लॉ को वायलेट करता है। सो ये अक्यूज ठहरे और उस एक्यूजेशन की बेस पे उन पे मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। और आपने माशाल्लाह अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात ऐड भी की हुई है कि जो ब्लास्फेमी लॉ को वायलेट करेगा उसकी जो पनिशमेंट है वो सजाए मौत है। सो इतनी बड़ी पनिशमेंट ऐड करने के बाद भी आपको सब्र नहीं आता और आप दावा बोल देते हैं। और हमारे जो सो कॉल्ड मुल्लाज हैं वो मस्जिदों के अंदर जाते हैं और ऐलानात करते हैं और लोगों को उकसाते हैं कि डंडे लेके निकलो, अब जो जंग का वक्त आ गया है और जो कुर्बानी देने का वो वक्त आ गया। और जो कुर्बानियां देते हैं वो ये हैं कि जाते हैं और जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जड़ावाला के अंदर, सबके घरों को तकरीबन, इसमें एक जो मेन उनकी बस्ती शामिल है वो है ईसा नगरी, उसमें जितने भी क्रिश्चियन थे उनको भागने पे मजबूर कर दिया जाता है, वो उधर से भाग जाते हैं और उनके घरों को आग लगा दी जाती है। उसके साथ साथ जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 4 से 6 जो चर्च हैं उनको जलाया जाता है और उसके अंदर जो मौजूद मुकद्दस किताबें हैं उनको भी जलाया जाता है, जिसके अंदर बाइबल शामिल है। और हमें भी पता है कि कुरान के अंदर ये कन्विक्शन मिली हुई है बाइबल के मुतल्लिक कि वो अल्लाह की किताब है और उस अल्लाह की किताब का भी ध्यान नहीं रखा जाता, उसको भी जलाया जाता है। और उनके जो मुकद्दस मकामात हैं उनको जलाया जाता है, मुकद्दस किताबों को जलाया जाता है, उसकी बेहुरमती की जाती है। उसके बाद जो जड़ावाला का असिस्टेंट कमिश्नर था उसको भी भागने पे मजबूर कर दिया जाता है। अब ये देख लें कि रियासत भी इनसे भागने पे मजबूर हो गई है। अब जो रियासत की प्रोडक्शन है, रियासत को शर्म कर लेनी चाहिए कि जो हमने प्रोडक्शन की 1980s के अंदर, जो हमने सो कॉल्ड जहाद का नारा लगाया और इनको इंतहा पसंद कर दिया, जो इनकी प्रोडक्शन है अब इनके सामने आ रही है कि रियासत को खुद भागने पे मजबूर कर दिया इस ज़ोंबीज़ के ग्रुप ने। सो क्या होता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है उनका ताल्लुक था क्रिश्चियन कम्युनिटी से और वो भी भागने पे मजबूर हो जाते हैं और वो भी उधर से दौड़ जाते हैं और ये सारा मैस आपके सामने है जो उन्होंने किया। अब इस सारी सिचुएशन के बाद उसके दूसरे दिन मैं उस इलाके से गुजर रहा था और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे मैंने स्टॉप लिया और वहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ ट्रक के ड्राइवर्स शामिल थे, कुछ और ड्राइवर्स लोग शामिल थे और कुछ वहाँ का आम आवाम था। सो वो सारे लोग बैठे हुए थे और वो बातचीत कर रहे थे इसी केस के मुतालिक, जड़ावाला के इंसिडेंट के मुतालिक। और वहाँ पे जो बातचीत हो रही थी वो सुन के मैं खुद शौक में चला गया, जब वो लोग कह रहे थे कि ये जो हुक्मरान है हमारे, ये हक पे नहीं ठहरे हुए, क्योंकि उससे दूसरे दिन ही जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कंडेमनेशन की इस इंसिडेंट की। उन्होंने कहा कि हम जो जो जिम्मेदार है उनके साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटेंगे। सो उस ट्वीट के बाद ये लोग कह रहे थे कि ये जो हुक्मरान है ये हक के साथ नहीं खड़े हुए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इन्होंने वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर है अपने काम निकलवाने के लिए उन्होंने एसआई को रखा हुआ है। सो हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे नौजवान 14-14 और 16-16 क्लासें पढ़ के वो फिर रहे हैं, इनको असिस्टेंट कमिश्नर लगवाना चाहिए। सो इनके लिए भी मौका है ना, जाएं सीएसएस करें, 4-4 साल कमरों में बैठ के पढ़ें
और ये भी असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए। सो ऐसे थोड़े असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। सो ये कह रहे थे कि इनको शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, इन्होंने असाइयों को असिस्टेंट कमिश्नर लगाया हुआ है, इनको इतने बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं, ये वाले ओहदे डिजर्व ही नहीं करते, इन सबको लटका देना चाहिए। अब जो सबसे शॉकिंग बात थी, जो सबसे टेरिफाइंग बात थी, वो ये थी कि ये जो 2-3 लोग हैं जिन्होंने ब्लास्फेमी लॉ को वायलेट किया है, इनको तो हमने बाजार में लटकाना ही लटकाना है, इनको लटकाना ही चाहिए। इसके साथ साथ जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है सबको ही लटका देना चाहिए, इनको रहने का हक नहीं है इधर। और उसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको भी लटका देना चाहिए। सो ये टेरिफाइंग बात थी वहाँ के लोगों की कि ये तो इनको तो पाकिस्तान के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। और जो सबसे आखिर पे उनका आर्गूमेंट था वो ये था कि हमारी हुकूमत को शर्म करनी चाहिए, हमारी रियासत को शर्म करनी चाहिए। सो वाकई आपको शर्म करनी चाहिए कि आपने ये ज़ॉम्बीज़ पाल रखे हैं। एक तरफ आप इनको कंडेम करते हैं और माइनॉरिटी के साथ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं जो इनके प्रोटेक्टर हैं, जो उनको प्रोविडेंस देते हैं। और फर्दर जो आप इंतहा पसंदी फैला रहे हैं, वो इलेक्शन के बाद सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या बिल पास हुए हैं हमारी कंस्टिट्यूएंट असम्बली के अंदर, उसके जो नताइज होंगे वो आपके सामने होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन लोगों के साथ बहस क्यों नहीं की। सो मेरा आपको एक पर्सनली मशवरा है, क्या इन लोगों के साथ बहस भी ना करें। कि जब आप इन लोगों के साथ बहस करेंगे ना, और एक नॉलेजेबल डिस्कशन करेंगे जिसमें आप आर्गुमेंट देंगे, तो ये लोग कहेंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं दीन का। हालांकि इन लोगों को भी कुछ नहीं पता है दीन का। और जिस प्रोविडेंस के साथ ये चल रहे हैं ना, जिन जिन मुल्ला हजरात की बातों पे ये चल रहे हैं, उनको भी दीन का कुछ नहीं पता है। सो जब आप इनके साथ बहस करेंगे ना, तो ये आपको कहेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है। और दूसरा जो इनकी तरफ से आर्गुमेंट आएगा वो ये आएगा कि आप काफिर हो चुके हैं, आपका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो इनको एक रिलीजियस कन्विक्शन है जो इनको पूरा हक देती है कि वो आपको कुछ भी करार दे देंगे, आपको काफिर भी कह देंगे, आपको क्रिश्चियन भी कह देंगे, और आपको इस्लाम से बाहर भी कर देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। सो जो मेरा आपको मशवरा है वो इनसे बहस ना करें। और अगर ये कह देते हैं ना कि भैंस उड़ती है, तो आपको मार लेना चाहिए और आप कह दें कि हाँ हाँ भैंस उड़ती है, मैंने उसको दरख्त पे बैठे हुए देखा था। सो ऐसा बिहेवियर आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके साथ बहस करेंगे तो मेरे ख्याल में आपका हाल भी वही होगा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो रहा है। जो फाइनली सोल्यूशन है वो ये है कि आपने इन सब लोगों को ठीक नहीं करना, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। आपने जो करना है वो ये है कि आप अपने आप को इन प्रेजुडिस से बाहर निकाल लें, आप अपने आप को इन फैलेसीज से बाहर निकालें और पर्सनल फ्रीडम का सोचें कि आप इंडिविजुअली, आप इनफरादी तौर पे क्या आज़ाद हैं। अगर आप अपने आप को इनफरादी तौर पे आज़ाद कर लेंगे, मेरे ख्याल में आपकी ये सबसे बड़ी सक्सेस होगी। अगर आप कहेंगे ना कि मैंने इनको ठीक करना है, तो आपका हाल वही होगा जो दूसरे लोगों का होगा।